उत्तर प्रदेश का एक ऐसा सनकी गैंगस्टर जिसकी अम्मा कहती थी कि तू कितनी भी हत्याएं कर, लेकिन जब पुलिस तुझे पकड़ने आए तो तू समर्पण कर दिया कर, नहीं तो पुलिस तुझे मार देगी। और जब वो पुलिस के द्वारा पकड़ा गया तो उसने जो मीडिया में बयान दिया, उसके बयान से पूरे मीडिया जगत में या फिर पूरे हिंदुस्तान में जिसने भी उसकी बाइट सुनी या फिर आज के मौजूदा वक्त में जो कोई भी उसकी बाइट सुनता है, यानी कि उसका बयान सुनता है, वो सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है। साथ ही उसके बयान को सुनने के बाद हर आदमी यही सोचता है कि अगर उस दिन मैं उस गैंगस्टर से मिल लिया होता तो मेरा क्या होता। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BTF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध और अपराधियों की कहानी। तो आज के इस कड़ी में जिस गैंगस्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं, दरअसल वो गैंगस्टर एक सनकी गैंगस्टर था, है या था, ये एक राज बना हुआ है। क्योंकि कई लोग कहते हैं उसका एनकाउंटर हो चुका है, कई लोग कहते हैं कि अभी वो जिंदा है। तो अब वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस गैंगस्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आपको उसका नाम बता देते हैं। उसका नाम है बिल्लू सांडा, और इसके बारे में आपने एक ना एक बार तो ज़रूर सुना होगा, और इसके सनकपन का अंदाज़ा भी आपको शायद हो। अगर नहीं है तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इसके सनकपन का अंदाज़ा आपको वहीं से मिल जाएगा। आपको बिल्लू सांडा के बारे में पूरा बताएं उससे पहले एक और सनकी गैंगस्टर के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। दरअसल इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर में एक इसी तरह का एक सनकी गैंगस्टर और है जिसका नाम है सलमान लाला, और वो भी इसी तरह से सनकपन में रहता है। उसका भी जो मन करता है, जहां मन करता है, जिसे मन करता है, वो मौत के घाट उतार दिया करता है। फिलहाल उसका सनकपन इंदौर पुलिस दूर कर चुकी है और वो इंदौर की जेल में बंद है। और ठीक वैसे ही बिल्लू सांडा की कहानी है। दरअसल बिल्लू सांडा आज से करीब 7 से 8 साल पहले, जब अपने इलाके में जहाँ वो रहता था, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में, तो वहाँ पर वो गुंडई किया करता था। मतलब कि अगर राह चलते ही भी उसे कोई मिल जाता था तो उससे बदतमीजी करता और उसे छोटी छोटी बातों पे मारने पीटने लगता, और जो भी उसका विरोध करता वो उसे मौत के घाट उतार दिया करता था। बिल्लू सांडा का आतंक धीरे धीरे बढ़ता गया। आसपास के लोग भी उससे बोलने से, उसका विरोध करने से डरते थे, और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी कि बिल्लू सांडा का बाप भी एक बहुत बड़ा बदमाश था। उसकी माँ भी उससे भी बड़ी बदमाश आप कह सकते हैं, क्योंकि बिल्लू सांडा की अम्मा के बारे में कहा जाता है कि उसकी माँ कहती थी कि तू जो मन कर, जहाँ मन करे, जितनी हत्याएं करना हो तुझे कर, लेकिन जब पुलिस तुझे पकड़ने आएगी ना तो तू समर्पण कर देना, वरना तो मार दिया जाएगा। हालांकि ये सब कुछ चल रहा था, आसपास के लोग डरते थे उससे, लेकिन उसे ये सब देख के बड़ा मजा आता था और संतुष्टि नहीं मिली थी उसे भी। वो चाहता था कि जिस तरह से एक आम नागरिक, आम इंसान उससे डरा करते हैं, उसी हिसाब से पुलिस प्रशासन भी उससे डरे। और ये सब करने के लिए वो लगातार कई सारी वारदातें करता रहता था। लेकिन तभी अचानक उसकी ज़िंदगी में एक मोड़ आता है, और वो हिंदी फिल्म खलनायक, जो कि संजय दत्त उसके हीरो होते हैं, खलनायक फिल्म देखता है। और खलनायक फिल्म जब वो एक बार देखता है तो उसे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो बार बार वो देखता है। कुल टोटल उसने खुद कहा था अपने इंटरव्यू में कि उसने 50 बार खलनायक देखी। और खलनायक देखने के बाद वो अपने आप को संजय दत्त से कम नहीं समझता था। सोचता था कि संजय दत्त ही अब मेरे माई बाप हैं, संजय दत्त की तरह गैंगस्टर बनना है और एक बड़ा गैंगस्टर बनना है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची तो उसने कहा पुलिस से कि मैं 3 दिन में भाग जाऊंगा, और हुआ भी वही। 3 दिन के अंदर वो भाग गया। अब पुलिस को भी लगा कि भाई ये इतना खतरनाक गैंगस्टर है, तो वाकई में इसे पकड़कर इसे हार्ड कोर क्रिमिनल का दर्जा देना चाहिए और इसे कड़ी से कड़ी सिक्योरिटी में रखना चाहिए। उसके बाद ये मामला आया गया हो जाता है, बिल्लू सांडा फरार हो जाता है, और फरार होने के बाद वो 2-3 हत्याओं को अंजाम देता है, और चौथी हत्या की सुपारी वो ले रहा होता है। तभी उसकी जो हनक होती है वो पुलिस प्रशासन के पास पहुंचती है, और पुलिस प्रशासन भी उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और अब उसकी गिरफ्तारी की जो है प्रक्रिया शुरू होती है कि बिल्लू सांडा को कैसे गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उसके जो कृत्य थे, वारदात थे, वो लगातार बढ़ते ही जा रहे थे, और इससे कि पूरे इलाके में एक दहशत फैल गई थी। और सिर्फ सहारनपुर में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में उसके नाम के चर्चा होने लगे थे। फिर अचानक एक दिन पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए जाती है। पुलिस को एक मुखबिरों से सूचना मिलती है और पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए अपना पूरा जाल बिछा देती है। बिल्लू सांडा वहाँ पर आता है, अपने एक मोटरसाइकिल से आता है वो, और जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं। पुलिस को देखता है, पुलिस पर फायर कर देता है। फायरिंग करने के बाद भी पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब पुलिस वाले से ठोंक देंगे, तो गिरफ्तार कर लेती है। और आता और मीडिया के सामने जब वो सवाल जवाब करता है
वो उसका सवाल जवाब आज भी हम जब उसका इंटरव्यू देखते हैं सोशल मीडिया पे, आप कहीं भी उसका बिल्लू सांडा का आप देखिएगा, तो जब वो कहता है कि मुझे तो एक बड़ा डॉन बनना था, पश्चिमी यूपी का बहुत बड़ा डॉन बनना था, और साथ ही वो ये भी कहता है कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश बनूंगा, संजय दत्त की फिल्म देखी मैंने तो मैं खलनायक बना, ये सारी बातें वो अपने उस वीडियो में कहता है। और साथ में ये भी कहता है कि मैं जिसको मारने की सोचता हूँ उसको मार भी देता हूँ। बगल में एक पुलिस वाले खड़े होते हैं जो उसे गिरफ्तार करने वहाँ पर पहुँचे थे, तो उनके बारे में भी कहता है कि इंस्पेक्टर साहब मुझे गिरफ्तार करने पहुँचे थे, मैंने इनके ऊपर फायरिंग कर दी थी, ये तो इनकी किस्मत अच्छी थी कि बच गए हैं। साथ ही वो ये भी कहता है कि जिस दिन मैं चाह लूँगा जेल से भाग जाऊँगा, और अभी भी बता रहा हूँ कि टाइम मैं कब भागूंगा जेल से, जब कोर्ट में पेशी पर ये लोग लेकर जाएंगे तब मैं भागूंगा। और होता भी वही है, जब उसकी ज़मानत करने कोई नहीं आता है तो अपनी ज़मानत वो खुद करवा लेता है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक दिन उसे कोर्ट में पेशी पर लेकर जाने का प्लान बनता है और उसकी तारीख नज़दीक आती है, पुलिस वाले पहुंचते हैं उसके बैरक में, तो मालूम चलता है कि बिल्लू सांडा तो यहाँ से फ़रार हो गया। अब बिल्लू सांडा इस बार जो फ़रार हुआ 2017 की बात है, तो उसने सोचा कि अब मुझे 5 हत्याएं करनी है, और 5 हत्याएं ऐसे नहीं करनी है कि मतलब मेरे कोई दुश्मन है तो उसकी हत्या करनी है ना, उसको 5 हत्या ऐसी करनी थी कि रास्ते में कोई भी मिल गया उसने पैसे मांगे और उसने पैसे नहीं दिए तो मार देगा वो। अब ये वाला जो उसका लाइन था उसके बयान का, वो सुनने के बाद आपने भी सुना होगा, तो दिमाग में ये ख्याल आया होगा कि अगर उस दिन उस रात बिल्लू सांडा से मैं मिल गया होता तो बिल्लू सांडा क्या करता। तो उसने कहा कि जिसने जिसने मेरी मुखबिरी की उन सबको मैंने मार दिया, और उस रात जो मैं घर से निकला था ये कसम खा कर निकला था कि आज मैं 5 हत्याएं करूंगा और 5 हत्या करके मैं उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डॉन बन जाऊंगा। लेकिन मुझे मतलब मिला नहीं मौका, तो पुलिस वालों ने, मीडिया वालों ने, सभी रिपोर्टर्स ने ये पूछा कि आखिर किसकी हत्या आप करते हैं, तो उसने कहा कि जो मिल जाता A to Z, मतलब कोई भी मिल जाता उसको, वो उससे पैसे मांगता और पैसे नहीं देने पर वो मार देता। फिलहाल बिल्लू सांडा को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जब वो दोबारा भाग गया तो उसको गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया है, कुछ लोग कहते हैं कि आज भी बिल्लू सांडा जिंदा है। लेकिन बिल्लू सांडा के बारे में बहुत दिनों से, मतलब आप समझ लीजिए 2-3 सालों से कोई कहानी निकलकर सामने नहीं आई। लेकिन हम आपको बता दें, बिल्लू सांडा मरा नहीं है, बिल्लू सांडा जिंदा है, और उसे उत्तर प्रदेश की सहारनपुर जेल में रखा गया है। और अब बिल्लू सांडा की कहानी खत्म हो चुकी है। जो कहता था कि मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश हूँ, उसी बिल्लू सांडा की कहानी अब खत्म हो चुकी है। अब वो शायद ही कभी जेल से बाहर निकले। लेकिन बिल्लू सांडा के सनकपन को देखकर, वाकई में सोचकर देखकर डर लगता है। उसके बयान को देखकर, उसके बयान को सुनकर बहुत ज़्यादा मन भयभीत होता है। बिल्लू सांडा जैसे बदमाश, इनके सामने अगर लॉरेंस बिश्नोई को रख दिया जाए, नीरज भवाना को रख दिया जाए, तो ये लोग भी कम से कम इस तरह के सनकी नहीं हैं, या फिर वारदात तो ये भी करते हैं। लेकिन बिल्लू सांडा तो ऐसा वो था कि उसे किसी का भी कत्ल करना था। लॉरेंस बिश्नोई, नीरज भवाना, या फिर और जो बहुत सारे गैंगस्टर हैं देश के अंदर, वो लोग अपने दुश्मनों को टारगेट करते हैं। लेकिन बिल्लू सांडा जैसे सनकी और एक तरह से कह सकते हैं इनको दिमाग से हटे हुए गैंगस्टर, किसी की भी हत्या करके ये अपने आप को बड़ा गैंगस्टर बनाने की रेस में होते हैं। फिलहाल बिल्लू सांडा अभी जिंदा है। बिल्लू सांडा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के जेल में बंद है, और वो शायद तब तक जेल में बंद रहेगा जब तक कि उसकी अंतिम सांसें निकल ना जाएं, या उसका अंतिम समय ना आ जाए। बहरहाल बिल्लू सांडा के बारे में आप क्या कहते हैं? अगर आप बिल्लू सांडा के बारे में और भी कहेंगे तो और डिटेल में हम उसकी जानकारी देंगे कि अभी बिल्लू सांडा सहारनपुर के जेल में किस बैरक में बंद है, या कहाँ बंद है, या फिर उसने उसके बाद कौन कौन से जुर्म किए। क्योंकि सोशल मीडिया हो या मीडिया हो या अखबार हो, प्रिंट मीडिया, अभी तक बिल्लू सांडा के उस आखिरी इंटरव्यू के बाद उसका कोई भी उसके बारे में कोई भी जानकारी निकल कर सामने नहीं आई है। लेकिन आप कहेंगे तो हम उस बारे में भी इन्वेस्टिगेट करके आपके पास जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही और किस गैंगस्टर के बारे में आप जानना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या फिर हमारे फेसबुक, इंस्टा पे जाके हमें बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे। और कई सारे लोग नाराज़ होते हैं हमारे इस वीडियो को देख के कि मैं गैंगस्टर को समर्थन करता हूं या गैंगस्टर कल्चर को बढ़ावा देता हूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि भाई हमारे समाज में गैंगस्टर हैं, ये भी सच्चाई है, और उस गैंगस्टर से आप कैसे बचिए, अपराध और अपराधियों से कैसे बचिए, उसको लेकर जागरूक करने के लिए हम वीडियो बनाते हैं, ना कि किसी भी गैंगस्टर का महिमा मंडन करते हैं। तो आप अपनी मतलब ये गलतफहमी तो दूर कर दीजिए, और हम अपना मैसेज क्लियर कर चुके हैं। और लास्ट में हम यही कहेंगे कि अपराध की दुनिया में लोग बहुत अच्छे से जाते हैं, लेकिन उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। तो अच्छे रास्ते पर चलिए, यही गुजारिश है। तो देखते रहिए BDF न्यूज़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मिलते हैं कल रात 9 बजे फिर एक नई कहानी में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।